नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके, हमारे विचार पहुंच सके, कई नई जानकारियां भी पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। सेंसर की कैंची नहीं तलवार, धार दुधारू तलवार है, कहीं अच्छी कहीं बुरी। भारत में सेंसर को लेकर पहले से ही वो इमरजेंसी काल के जिस पर हम चर्चा कर चुके, किस्सा कुर्सी का नहीं, अब तो ये है कि कुछ भी उच्छृंखलता वाली बात हो, सेक्स का मामला हो, हिंसा का मामला हो, राजनीतिक मामला हो, उसको लेकर सेंसर की बातों को, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो और ओटीटी पर भी सेंसर हुआ ना हो, यह भी एक विवाद चल रहा है। अब इस समय 2-3 ऐसे मामले सामने आए। उदयपुर फाइल्स, एक फिल्म जिसको अब उसको लेकर के फिर कोई कोर्ट में चला गया। साहब इससे तो बड़ी भावनाएं आहत हो रही है, ये बड़ा ही सांप्रदायिक ऐसा मुद्दा है। कहीं जैसे कह सकते हैं कि इस्लामिक आधार है, कहीं हिंदूइज्म आधार है, कहीं उस आधार पर, और लोग सेंसर के लिए ही आपत्तियां, या तो सेंसर करे तब भी आपत्ति, न करे तो सेंसर करिए साहब, इस पर रोक लगाई और अदालत पहुंचने लगे। ऐसे ही एक जानकी दक्षिण भारत में केरल में हुआ है, उस पर भी कोर्ट गए कि फैसला हुआ। और उदयपुर फाइल्स पर भी अभी आया सामने कि हाँ भाई, इनमें से कुछ अंश ऐसे हैं जिनको आपत्ति लगती है तो उसको काट दिया जाए, सेंसर भी उसके लिए तैयार होगा। जानकी पर भी ऐसा हुआ, कई अंश जो काटे जाए उसके बाद उनमें से कर दिया। इसलिए ताजे ऐसे 2 मामले सामने आए। और एक दूसरा मामला बीच में ही पिछले ही दिनों सामने आया। एक्स, आप जानते हैं, जो ट्विटर अकाउंट जिसको हम ट्विटर कहते हैं, ज्यादा एक्स के नाम पर लोग नहीं पहचानते, एक्स से तो पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। एक्स तो बने सेक्स वाली फिल्मों को लेकर के भी एक्स उसमें लिख दिया जाता है, ट्रिपल एक्स। काफी लोग सरकार उस पर भी लगा रही, चूंकि किन के हाथ में मोबाइल पड़ता है। तो भारत की सरकार, मैंने पहले इसकी चर्चा की है, लेकिन ताजा मामला फिर से चूंकि कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि क्या ये तलवार है, कैंची चलाना कितना उचित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना उपयोग संभव उचित है भारत जैसे देश पे, पश्चिमी देशों में कितना उसके लिए नियंत्रण की रेखाएं हैं या नहीं है, ये एक बड़ा, और इसके लिए भारत सरकार बनाए जा रही है नियम पर नियम, और उसके बाद अभी एक सरकार आपत्ति है। तो एक्स ने कहा कि साहब, इन्होंने हमारी 3200 इस तरह के से ज्यादा जो है उस पर सरकार ने सेंसर कर दिया है। और उसमें राइटर, एक बड़ी न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन से ही जिसका जन्म हुआ, और फ्रांस का तो एएफपी है, तो राइटर के और राइटर न्यूज वर्ल्ड और इस तरह की जो वेबसाइट पे उन्होंने अपनी एजेंसी के भी कई तरह से उसको उपयोग किया ही जाता है। तो कहा कि साहब हमारे इसमें जो हमारे वो हैं उनके ऊपर भी किया गया। तो भारत सरकार ने कहा कि कतई नहीं किया है हमने, आपको कैसे भ्रम हुआ, कहीं से उसको हट गया, कोई चीज की हुई है, लेकिन हमने नहीं किया, चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हम पक्ष में हैं और हम दुनिया की किसी एजेंसी को भी हमने अभी कोई सेंसर नहीं किया है। हाँ, सिंदूर ऑपरेशन के समय कुछ आपत्तियां की गई थी कि आप गलत सूचनाएं चला रहे हैं, उस पर सरकार ने चेतावनी जरूर जाहिर की थी। भारतीय मीडिया के लिए भी था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी कहा गया, उनमें फिर पाकिस्तान के मीडिया को सेंसर करने की कोशिश हुई थी। तो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि जो अच्छा यदि कोई काम करता है, लेकिन आप भड़काने वाली ऐसे उत्तेजक इस तरह की चीजें बना देंगे जिसमें हिंसा हो, सेक्स हो या राजनीतिक मामले सांप्रदायिक हो, जिससे कि दंगे और भड़क जाए, सांप्रदायिक दंगे के ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं और ऐसा प्रोवोक करें कि नहीं देखिए इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखिए कई ऐसे देश के किसी पहले, आजकल तो बहुत कम हुए हैं दंगे की स्थितियां, सांप्रदायिक दंगे हाल के वर्षों में पहले की संख्या में, मैं नहीं करूंगा कि बिल्कुल खत्म हो गए। छुटपुट जो घटनाएं किसी शहर में किसी सीमित होती है, कर्फ्यू लगता है, कई उत्तेजक घटनाएं हो जाती है, उस पर संभव है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जहां 500, 1000, 2000 लोग मारे जाते थे, ऐसी घटनाएं हाल के वर्षों में नहीं हुई जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि भाई उसको सेंसर किया जाए, तो मैं कहूंगा अश्विनी वैष्णव जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और आईटी के मंत्री भी हैं, और सेंसर बोर्ड का अपना है, प्रसून जोशी, जहां तक मुझे अभी जानकारी है तो कोई उनको बदला नहीं गया, सेंसर बोर्ड के प्रमुख रहे
अच्छे साहित्यकार हैं, एडवर्टाइजिंग के आदमी भी हैं, कवि भी हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, तो उनके भी पूर्वाग्रह नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि सेंसर में कितना देखेंगे, उसमें भी कमेटियां होती है, वो जब तय करती हैं। तो वैष्णव जी जो उनका सूचना मंत्रालय और साथ में आईटी मंत्रालय ने कुछ पहले से नियम बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी नए नियमों की भी आवश्यकता है। इतने ऐसे ऐसे दृश्य ओटीटी पर तो और ज्यादा आते हैं जिसमें हिंसा ही नहीं होती है, सेक्स के ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो नॉर्मली परिवारों में, भारतीय परिवार नहीं दुनिया के परिवारों में दिखाना भी, देखा जाए तो बच्चों के सामने उसका दिखाया जाना नहीं उचित है। तो उस पर कोई सेंसर की कोई कैंची नहीं चलती। चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ओटीटी में देखिए अभी एक बहुत अच्छा द हंट करके एक सीरीज आया है सोनी पर, और उस पर बहुत अच्छे प्रसिद्ध भारत के खोजी पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा ने कि उनकी किताब 70 डेज राजीव गांधी असोसिएशन पर पूरा रिसर्च, वो इंडिया टुडे में कभी रहे थे तब भी उन्होंने काम किया, उसके बाद वो फिल्म प्रोडक्शन में चले गए, इंडोनेशिया चले गए, भारत में किया। तो उन्होंने कितने मेहनत के बाद वो एक पुस्तक तैयार की, हार्पर कॉलिंस ने उस किताब को छापा, और उस किताब के बाद फिर एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस, जिसको आप कह सकते हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप, उस तरह के ग्रुप ने जो अपना एक प्रोडक्शन हाउस के लिए उस फिल्म को तैयार किया गया, सीरियल को, और उसमें तथ्य, चाहे वो कौन सीबीआई के लोग कौन काम कर रहे थे, जॉइंट डायरेक्टर कौन थे, डीजी कौन थे, कार्तिकेय, और उनके सही नामों के साथ राजीव गांधी एसोसिएशन में लिट्टी के कौन कौन लोग शामिल थे, वो कैसे घटनाएं हुई, उसको प्रमाणित, इसलिए उन्होंने 2 साल उस पर काम किया। एक रिसर्च हुई, रिसर्च के साथ किताब, चूंकि रिसर्च वो पहले भी काम कर चुके थे उस पते पर, उनके सारे संपर्क थे पत्रकार के नाते भी, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा हंट, और जिसको कहते हैं बड़ा एकदम कुछ ही एक हफ्ता हुआ है, उसके बाद उसको इतनी बड़ी लोकप्रियता मिल रही है, देश नहीं दुनिया में बाहर भी देखे जाने की उसके बारे में रिपोर्ट आ रही है, और उसको रेटिंग भी हाईएस्ट मिल रही है। तो तथ्यात्मक हो, उस दृष्टि से भारत में अच्छे लिखने वाले, बोलने वाले, प्रोडक्शन करने वाले बनाते हैं। आप देखिए कई फिल्में उसमें भी, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो, उन्होंने श्रेष्ठतम सत्यजीत राय की परंपरा ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, आज भी ऑस्कर में भी भारत की बल्कि प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमें कहते हैं कि नहीं साहब कोई भी चीज सब कुछ करने दीजिए, तो उसमें सब, जिसको कह सकते हैं ना, घोड़े गधे, सांप बिच्छू, मैंने सब बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो सांप घातक है, जहरीला है, और इसीलिए वन्य पशुओं का जिक्र नहीं किया, उनका वो न दिखाया जाए, कैसे उनको इस तरह की कोई जिससे कि हिंसा दिखाई देती हो तो उनके फिल्मों पर भी आपत्ति होती है। इसी तरह से हम ये नहीं कह रहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई तो लक्ष्मण रेखा हो, कोर्ट भी है, हम यही कह रहे हैं कि बार बार कोर्ट पे लोग जाते हैं तो कोर्ट एक बार कहे रोज समय में सभा मत करिए, ये सीमा रेखा बना दी गई है और ये सरकार और सेंसर ने तय किया है, उसमें भी जो बनाई गई है उसको अवहेलना हो रही है, तब आइए हमारे पास। लेकिन होता क्या है कि कोर्ट अलग आ जाता है, फिर वो सरकार पर अंकुश लगाता है, फिर सरकार का वकील जाएगा, फिर वो सफाई देगा, सेंसर का अधिकारी जाएगा, क्यों आपने काटा, एक एक उसका चित्र दिखाया जाए। तो आत्मानुशासन फिल्म उद्योग में हो, टीवी उद्योग में हो, अच्छा काम करने वाले, जैसा मैंने कहा कि यदि आज अनिरुद्ध मित्रा या उनके बनाए हुए प्रोडक्शन के जो लोग हैं दक्षिण भारत के, यदि उनको सम्मानित किया जाता है, उनको बड़े से बड़े ऑस्कर पुरस्कार मिलता है, या ऑस्कर फिल्मों के लिए है, दूसरे को पुरस्कार मिलता है, भारत में मिलता है, तो ऐसे कई बार जो सही घटनाओं पर आधारित भारत में, हम ये नहीं कह रहे मतलब शिवाजी पर किसी ने अप्रामाणिक बनाया है तो निश्चित से भारत का, यदि गांधी पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है, पहले बनाई गई, आज भी यदि कुछ वो करते हैं, आज महाभारत को अच्छा कोई तैयार करता है तो सम्मान तो उनका होता है, भारत सरकार भी पुरस्कार देती है, और अब तो वर्ल्ड मार्केट है, दुनिया का सबसे अच्छा पैसा इसमें आ गया है। यदि आपने सेंसर को अनुमति नहीं दी और यदि कड़े कानून नहीं किए गए तो जनता में भी नफरत पैदा होती है, जनता में वितृष्णा पैदा होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती है। इसीलिए पहले प्रिंट में भी तो नियम था ना कि आप ऐसे नग्न चित्र नहीं छापेंगे, उस तरह से। और भारत में वो श्रृंखलता एक दुनिया में भी उसके लिए अलग है। प्लेबॉय मैगजीन को अपनी जो बिक्री वहां पर हो सकती है, भारत में उसको किस तरह से उसका प्रसारण किया जाए, उसका प्रिंटिंग किया जाए, और अब तो वो सब खुला है, अब तो वो भी संभव है। उसमें भी अच्छे इंटरव्यू एक जमाने में छप सकते थे, प्लेबॉय में भी। भारत में भी डेविडायर जैसी एक मैगजीन निकली थी प्लेबॉय की तरह से, तो उसमें उस तरह के मैगजीन उसमें छपते थे, अच्छे इंटरव्यू छपते थे, अच्छे संपादक भी रखे गए। तो मेरा मानना है कि उनकी सबकी जो सेंसर की तलवार है
उसको लेकर के ये कहना कि सेंसर न किया जाए, और या कोई भी भारत विरोधी जितने प्रचार करते हैं विमान को लेकर के, हमारे सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के, उस पर सेंसर न किया जाए। भाई एक्स है, लेकिन एलन मस्क उनको भी कटाई आ रही है। कई चीजों में कहा गया कि भाई आप ऐसी चीजें नहीं करिए जो भी आप, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अब जिस तरह से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया तो मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, समुद्र की तरह से एकदम लहरें ले रहा है। तो उन पर यदि आपने अंकुश नहीं रखा भारत देश में, और भारत में 3-4 पीढ़ियां तो है ही, दादा है, दादा का बेटा है, पिता का फिर बेटा है, फिर बेटे का बेटी या बेटियां है। इसी तरह से एक किसी की इनकम 1 करोड़ रुपया रोज हो सकती है, किसी की जो है 5 लाख रुपया हो सकती है, किसी का महीने में 25 लाख रुपया है, किसी का जो है 25,000 है, और किसी का 5,000 है। और ऐसे भी है जिनको दिन भर में यदि 500 कमाया है तो महीने भर में उनके पास जो है 10,000 भी नहीं होता है। तो इतनी अलग अलग श्रेणियां हैं, समाज के आदिवासी इलाके भी हैं, कम से कम शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षित जिसको आप कह सकते हैं, निरक्षर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, जो पूरा उनको नहीं ज्ञान है रूरल इलाकों में। सरकार के दावे जरूर है कि हम सबको कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानता कि है, चूंकि मुझे कई लोग मिले, दिल्ली में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो निरक्षर हैं, जो नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते, तो काम चला लेते हैं वो, बस ये ठीक है, थोड़ा बहुत अंक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, नाम लिख दस्तखत करने के लिए अंगूठा लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंसर की तलवार नहीं खींची, साथ साथ आवश्यक है कि ऐसे ही कठिन नियम हो जो तलवार से भी अधिक तीखे हो, अधिक से अधिक जुर्माना हो, अधिक से अधिक सजा का प्रावधान हो यदि उससे कोई दंगा भड़ गया, नाम का दुरुपयोग किया गया हो, मानव जिसको कह सकते हैं, तो पहले से ऐसे नियम कानून बने हुए, उनके बिना स्वीकृति न मिले। दूसरी तरफ ऐसी संस्थाएं, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, आपको आश्चर्य होगा, एक तरफ वो जो पराकाष्ठा मैंने बताई कि आपका कुछ विचार लाया जा रहा है, आपने सेंसर के लिए चला गया और उसके लिए स्वीकृति की जरूरत है या नहीं है, ओटीटी पे दिखाया जा रहा है, सब कुछ आ रहा है उसी चैनल पर, उन्हीं जगह पर, और न्यूज चैनल में भी कुछ दिखा दीजिए। लेकिन यदि यही संस्थाएं जो भारत सरकार के ग्रांट से, संस्कृति मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से या राज्य सरकारों के मंत्रालय से होती है, तो उनके लिए सेंसर का एक बाबा आदम का कानून है, पता नहीं 60s में कब बना होगा, जिसमें कहा जाता है कि उनके लिए अप्रूवल आई। आप यदि कोई अच्छे साहित्यकार के बारे में, यदि आपने मनोज श्याम जोशी या रामनरेश मिश्र जो आज भी जीवित है, मनोज श्याम जोशी तो नहीं रहे, लेकिन आप यदि ऐसे किसी उन पर, या किसी अकादमी पर ही, साहित्य अकादमी हो, संगीत अकादमी हो, या कोई ऐसी संस्था हो जो भारत सरकार की अधिकृत है, उनके द्वारा ही अधिकृत, उनकी कमेटियां अप्रूव करती है कि इस पर हमें बनाना है, हमें ऐसे साहित्यकार के बारे में बनाना है, ऐसे संगीतकार के बारे में बनाना है, हमें इस कलाकार के बारे में बनाना है, बड़े बड़े पेंटर के बारे में बनाना है। उसमें उन सबके अध्यक्ष का इंटरव्यू हो जो खुद उस अकादमी के हो, पहले तो तय करती है कौन बनाएगा, चाहे गुलजार बना रहे हैं या कोई दूसरा निर्माता बना रहा है, निर्देशक बना रहा है, अच्छे से अच्छे लोग बनाने वाले उसके लिए काम किए हैं। लेकिन होता क्या, नहीं जी, वो सेंसर से जब सर्टिफिकेट होगा तभी उसका प्रसारण कहीं हो सकता है, नहीं तो आप ताले में रखिए। ये विरोधाभास भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनको कम से कम अपनी ही सरकार के अध्यक्ष जिनको बनाया गया पूरे जीवन भर, जिनके साहित्य का, जिनको पद्मश्री पद्मभूषण सब मिल चुका हो, उनके द्वारा स्वीकृत, उनके लिए भी कहा जाता है कि सेंसर का सर्टिफिकेट लाइए, जहां सेंसर में करने वाले युवा कई लोग होंगे ऐसे, लेकिन उसके बाद भी उनसे कहा जाएगा कि नहीं, आप अकादमी पर आपने बनाया तो लाइए। तो तलवार की दुधारी जो धार है, ये अनुचित है। लेकिन हाँ, जो अशंखलता है, जो हिंसा है, जो अराजकता है, जो गलत सूचनाएं देता है, उस पर सेंसर पर जरूर कड़ी से कड़ी तलवार की धार लागू होनी चाहिए। एडिटर साहब में विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।